और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। तो भाई हमारा जो टास्क है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। जो टास्क है राइट प्रोग्राम to create your own contains method। सही है। तो सबसे पहले फर्स्ट करें एक स्ट्रिंग है मैंने। अच्छा, सबसे पहले ना एक इसकी जनरल से डिस्कशन करते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर बनेगा क्या। सही है। स्ट्रक्चर ये बनेगा कि हमने यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है। सही है। स्ट्रिंग के बाद हमने वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनपुट लेना है जो हमने चेक कराना है कि ये कंटेन्स करता है या नहीं करता। उसके बाद हमने यूज़र का जो इनपुट है उसका पहला एक एक कैरेक्टर उठाएंगे और उसको जो यूज़र ने स्ट्रिंग दिया है उसके हर एक कैरेक्टर से मैच करेंगे। जब जब हमारा आंसर मैच हो जाएगा तो हम एक काउंटर लेंगे और उस काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब मैच हो चुका है। सही है। अगर काउंटर की वैल्यू उतनी हुई जितना यूजर ने इनपुट दिए हैं हमें, फर्ज करो ए बी सी है मेरे पास एक स्ट्रिंग। सही है। यूजर ने मुझे इनपुट दिया ए और सी, तो मैंने ये चेक करना है कि ए सी जो है वो ए बी सी के अंदर है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नेस्टेड फॉर का लूप चलाऊंगा। नेस्टेड मैंने एक्सरसाइजेस भी करी हैं हम लोगों ने पहले, कि जो फॉर के अंदर फॉर लूप लिख देते हैं या इफ के अंदर इफ लिख देते हैं, ये नेस्टेड कहलाते हैं। सही है। तो इफ के अंदर इफ लिखते हैं तो नेस्टेड इफ कहलाता है, और फॉर के अंदर फॉर लिखते हैं तो नेस्टेड फॉर लूप कहलाता है। सही है। तो हम लोग नेस्टेड फॉर लूप लिखेंगे और हम जो यूजर का मेन स्ट्रिंग है ए बी सी उसका पहला करेक्टर उठाएंगे। सही है। और उसको हम मैच करेंगे जो हमारे पास यूजर ने अभी हमें इनपुट दिया है करेक्टर, उसके पहले करेक्टर के साथ। पहले करेक्टर से मैच करेंगे, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, सो ऑन। तो जब जब वो मैच होता जाएगा हम काउंटर की वैल्यू को कर देंगे इंक्रीमेंट। सही है। अब फर्ज करो ए उठाया है मैंने मेन स्ट्रिंग का, और पहला करेक्टर जो यूजर कंटेन करा रहा है उसका भी ए उठा लिया मैंने, तो ए से मैच कर दिया मैंने, काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। अब वो अगला करेक्टर उठाएगा वो है सी, तो सी मैच नहीं करेगा, वो इंक्रीमेंट नहीं करेगा। अब मैंने लूप चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा डॉट लेंथ तक। सही है। ताकि वो आगे एक्स्ट्रा ना चेक करे, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एक्सेप्शन ना दे। तो वो वापसी जब लौट के जाएगा अब वो पहला करेक्टर नहीं उठाएगा, अब वो दूसरा करेक्टर उठाएगा। वो आई या फिर जो भी मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूँ एज अ काउंटर अपने फॉर लूप के अंदर वो बढ़ चुका होगा, तो वो उठाएगा अब दूसरे करेक्टर, दूसरे इंडेक्स वाली वैल्यू, मतलब इंडेक्स नंबर 1 वाली वैल्यू। अब उस करेक्टर को उठाएगा, हम उसको मैच करेंगे, तो दूसरा करेक्टर क्या होगा, बी। तो बी जो है वो, जो यूजर ने अभी स्ट्रिंग चेक करवाना है ए और सी जो दिया है वो ना ए से मैच करता है ना सी से मैच करता है, तो काउंटर इंक्रीमेंट नहीं होगा। वापसी ऊपर आएगा, आई की वैल्यू, ये जो भी मेरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी अब 2। सही है। अब उसके बाद वो तीसरा करेक्टर उठाएगा, तो मेन स्ट्रिंग में जो मेरा तीसरा करेक्टर था वो था सी, तो अब वो सी को मैच करेगा जो यूजर ने स्ट्रिंग दिया है कंटेन्स के लिए। ए से मैच करता है, नहीं करता। सी से मैच करता है, हाँ भाई करता है। तो सी से जब वो मैच कर जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर इसका जो काउंटर है दोबारा से बढ़ा दूंगा। मतलब अगर मैंने ये चीज़ प्रूफ करनी है कि यूजर का जो स्ट्रिंग है वो कंटेन्स करता है या नहीं करता, तो जो मेरा काउंटर की वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए यूजर ने जो कंटेन्स वाला स्ट्रिंग दिया है उसकी लेंथ के। सही है। तो हम इसी लॉजिक को आगे लेके चलेंगे। ये मेरी लॉजिक है। सही है। अब आप लोग की कुछ कुछ भी लॉजिक हो सकती है, बट आज की क्लास का जो टॉपिक है वो यही है। तो अगर कोई वॉलेंटरली दूसरी लॉजिक से करना चाहे तो उसको ज़रूर करके जो है ग्रुप पे शेयर करे कि इसकी ये लॉजिक भी हो सकती है, ये लॉजिक भी हो सकती है। अच्छा, जो लॉजिक मैं अपना रहा हूँ उसके अंदर एक मसला है, वो हो सकता है मैं होमवर्क के तौर पे दूँ, एक्सरसाइज के तौर पे, वो आप लोगों ने खुद रिजॉल्व करना है। सही है। उसके अंदर मसला ये होगा कि यूजर ने फर्स्ट करो स्ट्रिंग डाल दिया हमारे पास ए सी और सी। सही है। तो मैंने ये बताया कि हम जो कंटेन्स का मेथड बना रहे हैं हम ऐसा बना रहे हैं जो किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता, बस जो जो कैरेक्टर हैं वो किसी भी इंडेक्स पे बेशक पड़े हुए हों, वो अगर उसमें दिख जाए तो वो ट्रू रिटर्न कर दे। अब ए सी और सी है ना, अब देखो सी पहली बार मौजूद हो चुका है। सही है। तो दूसरी बार जो सी आया अब इसको चेक नहीं करना है मैंने। अगर कोई कैरेक्टर यूजर के मैच हो रहे हैं बार बार तो उनको मैंने चेक नहीं करना, ताकि मेरा जो आंसर है वो खराब ना हो। सही है। तो ये चीज़ आप लोगों ने चेक करनी है। अब हम लोग अभी अपनी लॉजिक को लेके चलते हैं, इसी वाली मेरी वाली को, और जो मेरा बग है वो मैं इनके अंदर दोबारा समझा दूंगा, वो आप लोगों ने खुद ठीक करना है। फर्स्ट करने की स्ट्रिंग है
अच्छा भाई ये स्ट्रिंग है पाकिस्तान जिंदाबाद, सही है। तो और फर्ज करें यूज़र ने भी मुझे एक स्ट्रिंग दिया है, वो बोलता है क्या नाम रख सकते हैं इसका हम, इनपुट स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग रख सकते हैं। ये इसके अंदर यूज़र चेक कराना चाहता है कि इसके अंदर z है या नहीं है, इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क है या नहीं है, और इसके अंदर a है या नहीं है, सही। तो फर्स्ट करें यूज़र करेक्टर ये चेक कराना चाहता है ये है या नहीं है। अब सबसे पहले जो भी यूज़र का स्ट्रिंग है और जो यूज़र ने सब स्ट्रिंग है, इन दोनों को हम किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो सबको अपर केस में कर लें या सबको लोअर केस में कर लें। तो हम लोग सबको लोअर केस के अंदर कर लेते हैं पहले, सही है। तो वो हम खुद कर लेंगे। अच्छा, फॉर इच लूप मैंने भी नहीं कराया है, तो हम लोग एक काम करते हैं। सही है भाई। तो मेरी जो लॉजिक है वो मैंने जो तैयार की थी मेरी लॉजिक ये है, लेकिन अगेन इसके अंदर बग्स हैं कुछ, वो खुद आप लोगों ने ठीक करने, होमवर्क ही यही है, ताकि आप लोग को जो है इसकी भी प्रैक्टिस हो साथ साथ, क्योंकि पहले से किसी का कोई प्रोग्राम हो तो उसके अंदर आपसे कोई बंदा हेल्प मांगे तो आपने उसको जो है किस तरह जो है उसको डीबग करना है खुद ब खुद, सही है। तो उसका अगेन तरीका यही होगा, आप लाइन वाइज चलेंगे, पूरा ड्राई रन करेंगे, उसका जो भी उसमें मिस्टेक्स होंगी वो ठीक करके आपने ग्रुप के ऊपर उसकी तस्वीर खींच के भेज देनी है, सही है। तो अभी जो लॉजिक है बेसिक सी वो यही है कि जो इसका मेन स्ट्रिंग है उसके उसको जो है लोअर केस में तब्दील कर रहे हैं, हम दोनों को कर रहे हैं ताकि अपर केस और लोअर केस वाला मसला ना हो। और उसमें हम करेक्टर उठा रहे हैं आई वाला, सही है। तो पहले उठेगा पी, सही है। तो पी उठ गया, उसके बाद दूसरा फॉर का लूप स्टार्ट हो गया, जब तक ये खत्म नहीं होगा तो ये दोबारा से आई प्लस प्लस पे नहीं आएगा।
तो अब ये जो है ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, लेकिन इसको असूलन इसको भी स्टार्ट होना है 0 से, सही है। तो और मैंने यहाँ लेस देन इक्वल टू करा हुआ है, ये भी लेस देन होगा, ये भी लेस देन होगा, सही है। वन इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एक्सेप्शन आ जाएगा, तो जे प्लस प्लस होगा, सही है। और C2 के अंदर जो सब स्ट्रिंग है यूजर वाला जिसमें Z लिखा हुआ है उसको पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में करेगा या फिर करेक्टर उठाएगा J वाला, तो J की वैल्यू 0 है, तो मतलब C1 के अंदर पड़ा होगा P और C2 के अंदर पड़ा होगा Z, सही है। तो उसके बाद ये कंपेयर करेगा, अगर ये बराबर है तो काउंटर बढ़ेगा वरना नहीं बढ़ेगा। तो पहली बारी में नहीं बराबर होगा, फिर दोबारा जाएगा वो जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, अब वो उठाएगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को C2 के अंदर डाल देगा, फिर C1 की वैल्यू अभी तक चेंज नहीं हुई है तो वो इस P को ही कंपेयर करेगा। तो जो पीछे प्रोसीजर चलेगा या जो उसका आर्किटेक्ट एक टाइप बना वो ये होगा कि जो मेन स्ट्रिंग है उसका हर एक करेक्टर उठेगा और वो नीचे वाले स्ट्रिंग के हर करेक्टर से कंपेयर होगा बारी बारी। ऐसे पी उठा तो पी पहले तीनों से कंपेयर होगा, इस कैपिटल जेड से और साइन एक्सक्लेमेशन से और छोटे ए से। फिर ये ए उठेगा इसका, सही है। उसके बाद वो तीनों से चेक होगा, के उठेगा, जब जो भी मैच हो जाएगा तो वो जो है आपका जो काउंटर है वो इंक्रीमेंट कर देगा। और अब मैंने यहाँ पे ये रखा है कि काउंटर जो है अगर बराबर हो जाएगा जो ये स्ट्रिंग है इसके, तो मतलब हर करेक्टर एग्जिस्ट करता है, तो हमने ये चीज़ जो है प्रिंट कर दी, सही है। तो अब इसको रन करते हैं और चेक कर लेते हैं। ओहो, इसने बोल दिया नो इट डजेंट एग्जिस्ट। अच्छा भाई, क्यों आया है अभी हम देख लेते हैं। ये इसलिए आया है क्योंकि ये जो ए है, तो ये जब इसने ये वाला ए उठाया था, जब इसने इससे मैच करा था जब भी काउंटर इंक्रीमेंट हो गया था, और जब जिंदाबाद का इसने ए उठाया फिर इंक्रीमेंट कर दिया, जब बी के बाद वाला ए उठाया जिंदाबाद का जब भी इंक्रीमेंट कर दिया। लेकिन कंडीशन मैंने वो लगाई हुई है, मैंने लगाई हुई इक्वल इक्वल टू वाली, सही है। तो ये आपने ठीक करनी है खुद, सही है। एक तो होमवर्क ये है कि इसको आपने ठीक करना है कि इसकी कंडीशन इक्वल टू की लगेगी या क्या कंडीशन लगेगी, सही है। दूसरा ये करना है कि ये जो प्रोग्राम है मेरा वो चेक कर रहा है अभी, बेशक उस वो पिछले करेक्टर को चेक कर चुका है, जैसे ए जो था, अब ए को जब इसने चेक कर लिया है कि ए इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो दोबारा जब ए आना चाहिए तो इसको जो है कंपेयर नहीं करना चाहिए, सही है। तो क्या तरीका होगा कि दोबारा अगर उसको सेम करेक्टर मिलता है जो पहले से चेक हो चुका है, सही है ना, तो वो पहले से अगर चेक हो चुका है तो उसका जो है चेक नहीं करना है। इसका क्या तरीका होगा, क्या पता हम लोग को कोई एक अलग हिंट दे, तो क्या पता अलग एक स्ट्रिंग लेना पड़े, क्या पता कोई मेथड यूज हो, बहरहाल वो आपका काम है। तो दो होमवर्क हो गए। पहले होमवर्क के अंदर ये होगा आपके कि ये जो मैंने इक्वल इक्वल टू वाली कंडीशन लगाई हुई ये इसको किस कंडीशन में हम चेंज करें कि हमारा जो मेथड फंक्शन है ये सही चलने लग जाए। दूसरा ये हमने अपने जो फंक्शन है हमारा ये, इसको हमने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है इस सेंस के अंदर कि जब इसने एक करेक्टर को पहले से चेक कर लिया है तो वो करेक्टर इसको दोबारा अगर आगे आगे कहीं पे मिलता है तो उसको ये चेक ना करे। तो इससे हमारा जो पीछे इसका जो टाइम ले रहा होता है ये चेक करने के लिए, कंडीशन लगाने के लिए, तो वो कम से कम हमारा टाइम हो जाएगा, सही है। तो आज आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का यही टॉपिक था, सही है। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा जो सेशन है मंडे को, तो मंडे को जो है भाई आपको तकरीबन 5 प्रोग्राम दिए जाएंगे, सही है। और हर प्रोग्राम का जो मैक्सिमम टाइम होगा वो 15 मिनट होगा। 15 मिनट करने जो है प्रोग्राम वो 5 के 5 करने हैं, सही है। तो आएगा यही जितना हमने पढ़ा है, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, फॉर का लूप, इफ, एल्स इफ, स्विच और ये स्ट्रिंग के फंक्शंस आएगा। इनमें से प्रोग्राम लॉजिकल होगा, हाँ लॉजिक जिसकी अच्छी है वो कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा जो मैंने प्रोग्राम कराया मैं वही दे दूंगा। होगा लॉजिकल, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा जो चीज़ मैंने नहीं पढ़ा है मैं वो दे दूँ, सही है। तो जो आपको मैंने डेटाबेस पढ़ा ओ सॉरी जो आपको मैंने डेटा टाइप्स पढ़ाई हैं, वेरिएबल्स पढ़ाए, फॉर का लूप पढ़ा है हमने, सही है, वाइल का लूप पढ़ा है, डू वाइल का लूप पढ़ा है, इफ की कंडीशन पढ़ी है, एल्स इफ का स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने, सही है। और हमने स्ट्रिंग के फंक्शंस और स्विच, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो वायरल जो अभी इसको ज्वाइन नहीं कर सके वो बाद में इसको देख के अपनी जो प्रिपरेशन कर लें। और किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन हो अभी तक की तो वो जो है ग्रुप पे ओपन डिस्कशन होती है, तो कोई भी बंदा मैसेज करके हेल्प ले सकता है, और जो बंदा मैसेज देख ले जिसको आता है वो काइंडली
रिप्लाई भी कर दिया करें, इससे आपकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा होगा। तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को टेस्ट में। अल्लाह हाफिज़।